प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। देश में वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी और वोट को डिलीट करने के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को वोट चोरी पर दूसरी बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके पहले उन्होंने 7 अगस्त को मीडिया से बात की और राहुल गांधी ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर के कांग्रेस के वोटों को निशाना बनाया और उनके नाम को डिलीट किया गया। राहुल इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर के आए जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। उन्होंने यह आरोप लगाया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने फिर कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी में यही हो रहा है। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग ने अब राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा कि राहुल गांधी के लगाए गए आरोप गलत हैं और निराधार हैं और किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता है, जैसा कि राहुल गांधी ने गलत धारणा बनाई है। आयोग ने यह भी कहा कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई के अवसर दिए बिना कोई भी विलोपन नहीं हो सकता। वहीं चुनाव आयोग के साथ ही बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों का खंडन किया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी में है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हाइड्रोजन बम की जगह फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हारी है। आरोपों की राजनीति करना ही इनका आभूषण है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट से फटकार खाने की आदत है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर हरियाणा की सियासत में भी घमासान मचा। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी। तो आज बड़ी बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल है। सवाल यह है कि राहुल के सबूत मजबूत हैं या फिर सफेद झूठ हैं? हरियाणा में वोट चोरी के क्या सबूत हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो राहुल के सबूत मजबूत या सिर्फ सफेद झूठ, ये आज की बड़ी बहस का सवाल। और हरियाणा में वोट चोरी का क्या है सबूत, आज इसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी बहस के 2 प्रमुख सवाल हैं। सवाल ये भी है कि चुनाव आते ही कांग्रेस आखिर इलेक्शन कमीशन पर ये जो सवाल है वो क्यों उठाना शुरू कर देती है। हरियाणा कांग्रेस के पास आखिर क्या सबूत हैं कि यहाँ पर भी वोट चोरी हुई, क्योंकि आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि हरियाणा के भी सबूत उनके पास हैं। Maharashtra, Rajura, same idea. 6,850 targeted voters added. Anand we caught deletions, Rajura we caught additions. But the basic idea is the same. Phones from outside, people who are supposed to have added voters don't know that they've added voters, people who've deleted voters don't know that they've deleted voters. You can see, you might remember that, those names there, JW, 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 JW from the last presentation. Same model. So it's the same system that is doing this. It's doing it in Karnataka, it's doing it in Maharashtra, it's done it in Haryana, it's done it in UP, and we have proof of all of it. Names are being filled. Addresses, the address is Sasti, 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 Sasti. Name is UQ, JJW. So, what are we saying here? That the Chief Election Commissioner of India, Gyanesh Kumar, needs to stop protecting the people who are destroying Indian democracy. We have given you 100% bulletproof proof here. It cannot be doubted. You have seen it with your own eyes. Right? EC has to release this data of these phones, these OTPs, within a week. Otherwise, we will know for sure that Gyanesh Kumar is protecting the people who are destroying and attacking the Constitution. Thank you.
धन्यवाद। हिंदी में बोले? हाँ हिंदी में बोल दीजिए। नहीं रिवर्स कर दीजिए, पूरा हिंदी में बोल देता हूँ। देखिए ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी है, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जाती है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए। ठीक है, क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि no deletion of any vote can be done online by any member of public. ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और no deletion can take place without giving an opportunity of being heard to the affected person. तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आनंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था। ये पहला विश्व का ऐसा राजनेता है जो अपने ही देश में एटम बम या हाइड्रोजन बम फोड़ना चाहता है। बात इनकी कुछ भी हो, अगर इनकी भावना अच्छी होती है तो इसको ये कोई दूसरा नाम दे सकते थे, कोई और शब्दावली इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसलिए उसका मुझे बहुत एतराज़ है कि आप अपनी बात कहिए, लेकिन एटम बम और हाइड्रोजन बम दूसरे देशों के लिए रहने दीजिए। पहले भी वोट चोरी का इल्जाम लगा चुके हैं, इस तरह बोलेंगे? हाँ, नेगेटिव शब्दावली जो है, जिस आदमी में नकारात्मकता ज़्यादा हो जाती है तो हर बात नकारात्मक शब्दावली ही प्रयोग करता है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय झूठ बोलने के। अरे वोट चोरी की जो बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा तो लिख के दीजिए, हम उसको ऑथेंटिक जवाब देंगे, इलेक्शन ऑफ इंडिया इलेक्शन जवाब। लेकिन उससे भाग के इवेंट करने का काम कर रहे हैं। कहीं मोटरसाइकिल यात्रा निकालते हैं, कई स्टेट्स के अंदर असेंबली नहीं चलने देते, कहीं लोकसभा में असेंबली नहीं चलने देते। ये देश की जनता देख रही है कि इनका ऊपर का माला खाली है, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले उन्होंने पूरे देश में संविधान की कॉपी लेकर के दौरा किया और देशवासियों को गुमराह किया, विशेष तौर से एससी समाज को गुमराह किया कि यदि भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट आएंगी तो संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाद में लोगों को जब समझ में आया तो हरियाणा प्रदेश में नायब सैनिक के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बनाने का काम किया। राहुल गांधी जीवन भर मुझे लगता है कि आरोपों में ही चले जाएंगे, क्योंकि कभी वो घटनाओं पे आरोप लगाते हैं, कभी वो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस विजयी नहीं हो पाती, इसलिए वो आरोपों में चली जाती है। वो समझ ही नहीं पा रही नेतृत्व की क्वालिटी क्या है। मोदी जी का नेतृत्व दिल चुराने वाला है, और जिस पर दिल आ जाए तो वोट अपने आप आ जाते हैं। तो आप ईवीएम का बहाना करो, चाहे चुनाव आयोग पर कुछ आरोप लगाओ, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज दुनिया का सबसे शानदार लीडरशिप भारत के पास है, पूरा भारत गौरव में है। उनका जन्मदिन जिस लेवल पर मना है, मैं अपने जीवन काल में इतना शानदार जन्मदिन मैंने किसी नेता का नहीं देखा। तो वो जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और देश को बढ़ा रहे हैं के पर्यायी है, वो इच्छा।
तो कुल मिलाकर के ये राहुल गांधी ने आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कही हैं उस पर आप देख रहे हैं कि अब एक और बहस पूरे देश के अंदर शुरू हो गई है। इसको लेकर के हालांकि चुनाव आयोग की ओर से भी जो जवाब है वो दिया गया और ये कहा चुनाव आयोग ने कि जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं, वो निराधार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि इस पर जो प्रश्न है वो बरकरार हैं। आज इसके मायने को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। विदु रावल जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विदु रावल जी स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी आपका स्वागत है। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोक दल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी आपका स्वागत है। और केसी मलकानिया जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। केसी मलकानिया जी भी आपका बहुत स्वागत। विदु रावल जी, आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब ये भी बताया उन्होंने कि किस तरीके से जो वोट हैं वो डिलीट किए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आज की राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और उनके आरोपों को? आयुष जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आपके पास। देखिए, राहुल गांधी ने कहा था कि मैं हाइड्रोजन बम जो है छोड़ूंगा, लेकिन एक फुस बम छोड़ा जो उनकी खुद की पार्टी पर फूट गया। अब उससे तिल मिलाकर राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले एक हाइड्रोजन बम जो छोड़ने की बात है वो देश के लोकतंत्र पर अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट करके यानी कि एक्स पर पोस्ट कर फोड़ा है। उन्होंने देश के अंदर जनजी का नाम लेकर ये कहा है कि जनजी सारे उतरें और देश के अंदर हिंसक आंदोलन करें, और वही जो उनका पुराना स्वप्न है जो बार बार टूट जाता है, जो कभी कभी कृषि कानूनों के बहाने से, कभी लाल किले पर चढ़ाई करके तख्ता पलट का प्रयास, कभी सीए कानून के तहत करते हैं, बिल्कुल ठीक वैसा ही उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बड़ा शर्मनाक, बड़ा भद्दा ट्वीट किया है, एक्स पोस्ट किया है। उस पर जो है देश की जनता का नजर जानी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि खुद राहुल गांधी एक नेपो किड है। जो नेपाल के अंदर जो क्रांति हुई थी नेपो किड्स के खिलाफ हुई थी, यानी यही नेता का बच्चा ही नेता का बेटा ही जो है वो नेता रहेगा, इसी खिलाफ। दूसरा, भ्रष्टाचार के आरोपों में वो जमानत पर बाहर है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ था। आज की बात पर सीधा आपके टॉपिक पर आऊं तो देखिए, विषय समझने का है, सब लोग समझ जाएंगे। राहुल गांधी और उसके प्रशंसक नहीं समझ पाएंगे या समझना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक वो गाइड फिल्म का गाना है कि क्या से क्या हो गए बेवफा तेरे प्यार में। बजरंग दास जी का भी वही हाल है, उनको जबरदस्ती जो है हर बार राहुल गांधी का बचाव करने के लिए बैठना पड़ता है, जबकि वो मन में जानते हैं कि किस प्रकार से उन्हें फंसा रखा है इस व्यक्ति ने। देखिए, मामला जो है फरवरी 2023 का है, जब एक एफआईआर दर्ज की गई चुनाव आयोग द्वारा। और वो एफआईआर क्या थी कि उन्होंने ये कहा, चुनाव आयोग के पास 6018 लोगों के वोट काटने की रिक्वेस्ट दी गई। जैसे राहुल गांधी को कहते हैं आप भी रिक्वेस्ट दे दीजिए, तो राहुल गांधी नहीं देते, जानबूझकर डर के भाग जाते हैं। लेकिन 6018 लोगों को की वोट काटने की एक रिटर्न एफिडेविट में रिक्वेस्ट दी गई। उसकी जांच की तो पाया गया उनमें सिर्फ केवल 24 रिक्वेस्ट जो है वो ठीक हैं और 24 वोट वो काट दिए गए, यानी कि जो फर्जी वोट थे वो काट दिए गए। अब बचे 5994 वोटों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6018 की रिक्वेस्ट आई, 24 सही पाई गई, 5994 गलत पाई गई। वो बदस्तूर वैसे के वैसे जारी रही। लेकिन क्योंकि गलत जो है शिकायत की गई थी, तो उसके खिलाफ जो है 21 फरवरी 2023 को, जब कर्नाटका के अंदर भाजपा की सरकार थी, जब केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, तत्कालीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एफआईआर करवाई। अब वो एफआईआर जो है वो कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि वहां सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर उनके अधीन है, तो कांग्रेस पार्टी के इन 2 सालों में उस एफआईआर का तो क्या बना नहीं बना बजरंग दास जी बता देंगे। लेकिन उस बात को उठाकर ये कहना जी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, आज तक तो ये कह रहे थे कि जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं या जो गलत वोटर हैं, जो मृत वोटर्स हैं, उनकी वोट नहीं काटी गई, इसलिए माधेपुरा में हम चुनाव हार गए। माधेपुरा सीट की जो बात करते महादेवपुरा सीट की जो बात करते हैं वो इसलिए हार गए कि वोट नहीं काटी गई। आज एक नया आरोप लगाया, आज ये कि वोट काटने का निवेदन आया, और ये निवेदन जिसने किया, जिसने रिक्वेस्ट किया, जिसने झूठा भी किसी ने रिक्वेस्ट की, वो रिक्वेस्ट को बहाना बनाकर, जबकि उस पर हुआ कुछ नहीं। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई बैंक के अंदर चोरी करने का प्रयास किया गया हो और बैंक की जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ चोरी को रोक लिया हो, और फिर राहुल गांधी बाहर चिल्ला रहे हो
देखो देखो बैंक लूट लिया, बैंक लूट लिया। बैंक कहाँ लूटा? बैंक तो बैंक के जो कर्मचारियों ने बचा लिया। और ये कौन है? ये वो लोग हैं। ये एफआईआर दर्ज किसने करवाई है? ये एफआईआर रिटर्निंग ऑफिसर ममता देवी, जो इलेक्शन कमीशन की रिटर्निंग ऑफिसर है, उनके नाम से आनंद पुलिस स्टेशन, जहां की विधानसभा की बात है, वहां ये दर्ज हुई। मसले एक और भी है। महादेवपुरा में तो कह रहे थे कि हम इसलिए चुनाव हार गए। आनंद विधानसभा, जहां की ये बात है, जहां के 6000 वोटों की बात हुई थी, वहां ये चुनाव जीते हैं। तो यहां पर चुनाव जीते हैं तो इसका मतलब वोट चोरी से चुनाव जीत गए ये लोग। तो मामला सारा का सारा यही है कि वोट चोरी कहकर अपनी जो नाकामी है वो घुमा रहे हैं राहुल गांधी। और उनकी जो सत्ता से बाहर जाने की जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, जो तड़प है, उस तड़प के कारण उनकी मनोदशा जो है वो खराब हो चुकी है। और उनके लिए जो है हर रोज हर डिबेट के अंदर आकर बजरंग दास जी जैसों को उनका बचाव करना पड़ता है। और डिबेट में किस प्रकार की उनकी स्थिति बनती है, हम सारे डिबेट हर रोज देखते ही है सभी लोग। मुद्दा ये है कि इस देश के अंदर जो इन्होंने खुद राहुल गांधी ने बयान दिया था कि मैं कैरोसिन छिड़क रहा हूं, इस देश में कभी भी आग लग सकती है। राहुल गांधी ने खुद एक दिन बयान दिया था कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। राहुल गांधी ने खुद एक बयान दिया था कि पश्चिमी देश चुप क्यों हैं, भारत पर हमला क्यों नहीं कर देते। उनकी माता सोनिया गांधी ने कहा था सीएए के दौरान की आर पार की लड़ाई का समय आ गया है। उनकी बहन प्रियंका गांधी ने कहा था कि सड़क पर उतरो नहीं तो खत्म हो जाओगे, जब अग्निपथ योजना के खिलाफ। वो कुल मिलाकर जान चुके हैं, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी और सभी कांग्रेस के चेले चपाटे सब जान चुके हैं कि लोकतांत्रिक तरीकों से वो कभी नहीं जीत सकते। इसलिए इस देश के ठीक है, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो इस तरह के बयान वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीत सकते। ठीक है गर्ग साहब, ये जो आरोप राहुल गांधी के हैं, क्या मायने इसके? और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने आज कहा कि हरियाणा के भी सबूत हैं उनके पास। क्या हैं वो सबूत? आयुष जी, जो राहुल जी ने कहा, जो और विपक्ष के नेता है, खाली एक राहुल जी नहीं, विपक्ष के सभी नेता आज सड़कों पे है, साथ में लाखों जनता सड़क के ऊपर है और सवाल कर रही है कि ये भाजपा सरकार जो वोट जोड़ने और वोट काटने का जो खेल खेल रही है, वो बात कर रही है, वो सवाल कर रही है। आज स्थिति क्या है? जहां भाजपा सरकार वोट की गड़बड़ी लगातार कर रही है, और ये वोट की गड़बड़ी नहीं, ये सरकार तो विधायक चोर की सरकार है। इन्होंने जिस प्रकार चलती सरकारें गिराने का काम किया है, विधायकों को तोड़ने का काम किया है, सबको पता है महाराष्ट्र में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। जहां चलती सरकार हिमाचल में घेरने की कोशिश की, 6 विधायक हेलीकॉप्टर्स में चुराकर पंचकुला ठहराए गए ताकि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में गिर जाए। राजस्थान के अंदर से विधायक चोरी करके गुड़गांव होटल में ठहराया गया। पूरी सिक्योरिटी हरियाणा की पुलिस, हजारों पुलिस लगाएगी, कोई होटल के अंदर जा नहीं सकता। ऐसी स्थिति इन्होंने बनाई, सारा देश जानता है। आज अगले मुद्दे की बात है, जहां मामला आता है, मैं कहता हूं वोट काटने का, जोड़ने का सवाल हर विपक्षी पार्टी किससे कर रही है? चुनाव आयोग। जब चुनाव आयोग से बात करती है, मिर्ची किसके लगती है? भारतीय जनता पार्टी को। आयुष जी, इसका जवाब आप देंगे या मैं दूं? पूरी प्रदेश के सरकार, केंद्र आयुष जी, इसका जवाब आप देंगे मैं दूं? ठीक है, अब उनकी बात आनी। वो सड़कों पे आकर पीसी करते हैं। चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय उनका स्पोक्समैन कौन बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी बन रही है। मैं कहता हूं, जब चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगते हैं, जब कर्नाटक के अंदर विपक्षी दलों ने रिटर्न में चुनाव आयोग को दिया, बिहार में दिया, जवाब उसको देने दो। आप क्यों बीच में पड़ते हो? जो आप बीच में जबरते हो, जो आपको पता है आपके पत्ते खुल जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं, जहां स्थिति क्या इनके समय में हुई, बिहार विधानसभा विधानसभा मुआवजा पट्टी के अंदर बूथ नंबर निकलो, बूथ नंबर 181, मकान नंबर 6,
947 फर्जी वोट पाई, मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूं। और उसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर 55 महीने के अंदर 46 लाख नई वोट बनती है। जब विधानसभा चुनाव आता है उसमें 5 महीने के अंदर सिर्फ 48 लाख फर्जी नई वोट बनाई जाती है ताकि भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए। फर्जी पते के ऊपर 409 नंबर मकान के अंदर वोट 409 वोट बनाई गई। एक मकान के अंदर एक कमरे के अंदर सिर्फ एक कमरे में 80 वोट। दुकान में कभी वोट नहीं होती, एक दुकान के अंदर 68 वोट बनाई नहीं गर्ग साहब, लेकिन ये वाला प्रश्न जब भी उठता है तो उसके साथ काउंटर ये कि ठीक है मतदाता सूची में गड़बड़ी एक विषय है, इससे तो कोई इनकार नहीं करता ना, लेकिन ये वोट केवल बीजेपी को जा रहा है, ये कैसे एस्टेब्लिश करते हैं आप लोग? ये बीजेपी खेला ये खेलती है, उन्हें ये सर्वे करते हैं ये एरिया, ये वोटें किसकी तरफ जा रही है, ये बरादरी किसकी तरफ जा रही है, ये झुग्गी झोपड़ी किसकी तरफ है, ये कॉलोनी किसकी तरफ है। ज्यादातर वहीं जहां इनका एरिया है वहां फर्जी वोट बनाकर एक मकान के अंदर वोटें दिखा देंगे। जहां दिखा विपक्षी नेता या अनिलों का एरिया, कांग्रेस का एरिया, या मान लो सपा का एरिया या ममता का एरिया, किसी उनका एरिया होगा वहां ये वोट काटने का खेल करते हैं। मैं बताता हूं, हरियाणा की ले लो, आपने सवाल किया राहुल जी ने हरियाणा की बात उठाई, बिल्कुल उठाई। मैं आपको आंकड़े से बताता हूं, हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को वोट पड़ी, रात को 12 बजे चुनाव आयोग घोषणा करता है 62% वोट पोलिंग हुई, यानी 62 से कम हुई थी, 61 पॉइंट कुछ हुई थी, मैं 62 बता रहा हूं। और एक दिन पहले चुनाव आयोग कहता है नहीं भाई वोट पोलिंग 67.9 हुई है। आप देखिए यानी कि 6% का घोटाला यहाँ किया जाता है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री जी मीडिया के सामने क्या कहते हैं, भाई सारी व्यवस्था आपने कर ली है, चिंता मत करिए, हरियाणा में सरकार हमारी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये बताना चाहता हूं। तो गर्ग साहब फिर ये बताइए ना कि कारण कैसे स्पष्ट करेंगे, क्योंकि जब हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव पार्टी हारी कांग्रेस पार्टी, तब आप लोगों के जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा कि हमारी गुटबाजी, टिकट का सही वितरण ना होना, संगठन का ना होना ये कारण था। फिर जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो ईवीएम्स के अंदर कुछ बैटरी 99% समथिंग थी, फिर ये आरोप था। आज आप ये कह रहे हैं कि ये परसेंटाइल बढ़ गया, इस वजह से हम ये जीत गए और हम हारे। क्या असल कारण है? ये एनालिसिस कैसे आप लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? मैं आयु जी आपकी बात मान लेता हूं। आप कहते हो जो गुटबंदी की बात कहते हो, कोई कांग्रेस में जो सीनियर नेता का जो मामला आज पहली बार हो रहा है क्या? सबने स्वीकार किया ना, मैं इसलिए प्रश्न उठा रहा हूं। ये कारण हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आपके सीनियर नेताओं ने ये बात कही कि इस वजह से हम हारे ये चुनाव। प्लीज सुनिए, 2005 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, चौधरी भजनलाल जी प्रदेशाध्यक्ष थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी नेता थे। आपके सामने है वहां क्या हुआ, वहां बिल्कुल टकरा था। 67 विधायक जीत के आए, जब 67 विधायक जीत के आए, हर एक आदमी मुख्यमंत्री बनने का दावा करता था। चौधरी वीरेंद्र कहता मैं बनूंगा, खेलजा जी कहती मैं बनूंगा, हुड्डा जी कहते थे मैं बनूंगा, ओम प्रकाश जिंदल जिंदा था मैं बनूंगा, और चौधरी भजनलाल जी कहते मैं तो बना ही पड़ा हूं। उसके बावजूद भी सरकार तो बनी, गुटबंदी उत्तम नहीं थी क्या? 2000 में गुटबंदी नहीं थी, 2009 में नहीं तो असल कारण क्या ना, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि ये वोट चोरी की वजह से, वोटिंग परसेंटाइल बढ़ने की वजह से, या ईवीएम खराब होने की वजह से, या संगठन नहीं होने की वजह से? एक कारण होगा ना कोई। आयु जी एक बात सुनिए, एक भारतीय जनता पार्टी तो ईमानदार, सारा देश चोर, जो देश जनता सड़कों पर आ रही है आज इनको डर क्या? नहीं ऐसे कैसे भाई, ये तो गलत चीज है ना। अरे कितने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे एक बात बताइए गर्ग साहब, मैं इसीलिए हमेशा ये बात पूछता हूं, अगर आप ये कहते हैं, मुझे एक बात बताइए ना, अगर ये मैकेनिज्म है भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो वोट चोरी करके बना लेती, भाई साउथ में तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता भी नहीं खोला, सुनिए बना लेना वहां पर भी जाकर के। मैं बताता हूं, जहां सरकारें कांग्रेस के बनी है, मेरे साथी बोल रहे थे, वहां उनका विधायक जीत गया।
अरे जो हमारे विधायक 70-80 से जीते थे, वो नाके पे जीते। जहां हमारी हिमाचल में वोट सीट आनी थी, 58 सीटें आनी थी, वहां हम नाके पे सरकार बना रहे हैं। जहां स्थिति पूरा देश का चैनल, नेशनल चैनल, आपका चैनल छोड़ दीजिए, जितना गोदी मीडिया जो गोदी का सवेरा उठ के गुणगान करता है, और वो भी दिखाने लग गया था 70 सीटें आएगी, 68 आएगी, 72 आएगी। अरे ऐसा क्या असेसमेंट तो गलत हो जाता है ना डॉक्टर साहब, उसको स्वीकार करने में मुझे भी कोई हर्ज नहीं है, उसको स्वीकार करने में मुझे भी हर्ज नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि नब्ज आदमी नहीं पकड़ पाता है। 400 सीटों की बात तो हो रही थी ना लोकसभा चुनाव में, तो ये था कम से कम क्लियर कट मेजोरिटी तो आएगी भारतीय जनता पार्टी की। ये अगर ये गीत 400 की नहीं गा आ रहे, ये 90 के ऊपर रहते, ये लोगों को भरगम फैलाकर, धोखेबाजी करके, गोली कट्टे करके। तो आप अभी भी इस पर कायम है कि यहाँ पर भी वोटों की चोरी हुई है? ठीक है विजेंद्र जी, अब विजेंद्र रेड्डी के साथ कहता ठीक है, हूं, चलिए। एक बात नहीं, आज बिहार का खेल देख लो, बिहार के अंदर जिंदा लोगों ने वोट काट दिए, तो जिंदा लोग हैं, और जिसको रिटर्न के अंदर 65 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है गर्ग साहब। अगर 65 लाख आदमी सड़कों पर उतर आएगा ना, तो लोगों को पैर रखने की भी जगह नहीं होगी ना। लेकिन बात तो यह ना कि वो चीजें एस्टेब्लिश वैसे नहीं होगी ना विजेंद्र रेड्डी जी। आपने दिखाया नहीं। अरे गर्ग साहब नहीं ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, वो सब चल रहा है। आपके राहुल गांधी की पूरी यात्रा हम लोगों ने दिखाई और सबने देखा है। अब ठीक है, अब आप उसको ना एक्सेप्ट करें, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सबने देखा जो चल रहा है, स्क्रीन पर चल रहा है, जो कुछ दिख रहा है वो सबके सामने है। और इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि 65 लाख के आंकड़े में अगर 6 लाख आदमी भी सड़क पर उतर आता तो भी वहां पैर रखने की जगह नहीं होती। विजेंद्र रेड्डी जी ठीक है, आयुषी में 2-2-4 मानने वाला व्यक्ति हूँ। आपके चैनल से चलिए गर्ग साहब आप थोड़ा स्पेसिफिक हम लोग हरियाणा के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है गर्ग साहब, अब आपने बहुत सारे पॉइंट्स रखे, मुझे उसके जवाब भी लेने होंगे ना। विजेंद्र रेड्डी जी, क्या हरियाणा में भी वोट चोरी हुई, या राहुल गांधी आज जो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं, कैसे इसको देखते हैं आप? आयुष जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते, जय हिंद। हरियाणा प्रदेश में और देश में कांग्रेस पार्टी ये इल्जाम लगा रही है कि वोट चोरी हुए हैं, और आज से ही चुनाव के फौरन बाद इन्होंने लगाने शुरू किए थे। कभी सर्वप्रथम ये ईवीएम के ऊपर गए थे, उसके बाद और अन्य अनेक प्रकार के दोषारोपण करने का काम किया, और करते ही जा रहे हैं। और बार बार इनकी स्टेटमेंट भी बदलती जा रही है। पहले कुछ कह रहे थे, फिर कुछ कह रहे थे, फिर लास्ट में आ गए थे कि हमारे संगठन की वजह से हार हुई, फिर हमारे नेताओं की आपस की गुटबाजी से हुई, पता नहीं क्या क्या कि ईवीएम से हुई है। कभी कुछ करते ही जा रहे हैं। हमारा तो मानना ये है आयुष जी, सारे जो एपिसोड हम 1 साल से सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, देख खास करके हरियाणा प्रदेश की बात मैं वो कहूँ तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इस बार माहौल बना था। जनता ने मन बनाया था कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। हालांकि इनके पास संगठन नहीं था, फिर भी संगठन का कार्यभार भी जो ना जनता ने स्वयं संभाल लिया था, और खड़े होकर के इनके पक्ष में सरकार बनाने का माहौल तैयार करने का काम किया। हालांकि कुछ किसान संगठनों ने भी कहा कि हमने तो प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था, लेकिन ये भुना नहीं पाए, तो हम क्या करें। एक्चुअल बात क्या है कि इनके नेताओं की आपस की गुटबाजी, इनका संगठन, जिसके कारण से इन्होंने सत्ता को खोने का काम किया। और मैं 62 वर्ष का हो गया हूं आयुषी, और तब से मैं राजनीति में हूं लगभग 30-35 वर्षों से। इस तरह का जो एक परसेप्शन कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बना था, ऐसा इनके पक्ष में कभी नहीं बना। ये कितने भी सीट जीतने की कैपेसिटी में आ चुके थे, लेकिन इनकी खुद की फूट के कारण, इनके आपस की लड़ाई के कारण, इनके बड़बोलेपन के कारण इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में बहुत बड़ा रोल नहीं। लेकिन रेड्डी साहब उसका तो काउंटर अभी गर्ग साहब ने बताया ना, वो तो कह रहे हैं कि ये कोई गुटबाजी नई तो है नहीं, वो तो पुराना उन्होंने आंकड़ा देते हुए बताया कि हमेशा से रहा है, कि इसी बार क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि वोट चोरी कर लिया। इस बार हुआ है, क्योंकि इस बार जो माहौल चला था, जो वीडियो चली, जो ये 50-50 वोट के बदले एक नौकरी बेचना इन्होंने शुरू किया था, जो इन्होंने ये परसेप्शन बनाया कि 45 से ऊपर सीट आ गई तो मेरा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अगर ये नहीं था तो 1 साल तक भी ये अपना नेता प्रतिपक्ष, यहाँ तो कोई ईवीएम नहीं आएगी, यहाँ तो कोई वोटर नहीं आएगा,
यहाँ तो कोई और दूसरा दल नहीं आएगा, इनके अपने विधायकों में से इन्होंने सिलेक्शन करना है या इलेक्शन करना है। ये अपना नेता प्रतिपक्ष आज तक नहीं बना पा रहे हैं, जिससे हरियाणा प्रदेश को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये साफ है कारण के यहाँ कौन सा वोट चोरी हो रही है। अब तो क्या है आयुष जी, एक बात मुझे समझ में आती है, ये अपनी इन सारी कमियों को छुपाने के लिए एक परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वोट चोरी का एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया जाए देश में और प्रदेश में, और लोगों के मन में इस झूठे बात को बिठाने का, फिट करने का काम किया जाए, ताकि लोग इसके साथ खड़े हो जाए और ये परसेप्शन बन जाए और लोग तुम्हारे साथ लग जाए, जो कि बिल्कुल एक असफल इनका प्रयास है और जनता को ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये पहले वाला जमाना नहीं है, आज सोशल मीडिया है, हर वोटर जागरूक हो चुका है, हर वोटर समझता है। अगर नहीं समझता तो इन्होंने पूरा हो हल्ला मचा लिया। इसके बावजूद भी ठीक कहा आपने, 65 लाख लोगों की वोट काटी। इन्होंने डिमांड की सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि उनको पब्लिक डोमेन में डाला जाए, ईसी ने पब्लिक डोमेन में डालने का काम किया। ऑब्जेक्शन मांगे गए बार बार, 1 साल से घर घर में जाकर के वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद एक चीज मुझे बताइए ना, देखिए आप सभी लोग, आप सभी राजनेता हैं और आप लोग एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर है। मुझे एक चीज बताइए, हम लोग तो असेसमेंट करते हैं, पत्रकार होने के नाते जाते हैं, जनता की नब्ज को टटोलने का प्रयास करते हैं। क्या इस तरीके का कोई मैकेनिज्म है जिससे आप लोग ये पता लगा लेते हैं कि नहीं ये या इतना वोट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल हम 100% श्योर हैं इसको लेकर के? क्या ये जानते हैं आप कि ये वोट आपको ही मिलेगा, बीजेपी को नहीं जाएगा या कांग्रेस को नहीं जाएगा, या ये मेरा एंटी वोट है? कोई मैकेनिज्म है क्या इस चीज का? बिल्कुल है आयुषी, बिल्कुल मैकेनिज्म है। हर बूथ के ऊपर लोग ऑलरेडी डिक्लेयर कर देते हैं कि इस दल को इतना वोट जाएगा, इस दल को इतना वोट जाएगा। तो फिर कैसे चोरी होगी? अगर चोरी होगी तो वहां पे आप सबके जो एजेंट्स तो होते हैं उस बूथ के ऊपर, कैसे चोरी हुआ ये फिर? 19-21 का तो डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, कोई चोरी नहीं हुआ, अपनी हार को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वो जो 65 लाख वोटर जिनके नाम कटे हैं, जिनमें केवल 1 लाख कुछ हजार का ऑब्जेक्शन आया, वो 65 लाख में से आपने सही कहा, यदि 6 लाख भी रोड पर आ जाए तो तिल डलने की जगह नहीं रहेगी और इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट को पसीना आएगा। वो वोटर खड़ा नहीं हो रहा है जिसके साथ ज्यादती हुई है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें करती जा रही है, पब्लिक इनके साथ खड़ी क्यों नहीं हो रही है? अगर ऐसा हुआ तो, और क्यों नहीं उसको खड़ा करने का ये प्रयास करे? केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी प्रतिनिधि वो इकट्ठे होकर के कहीं भी जाकर के आंदोलन का रूप दिखाते हैं, भीड़ दिखाते हैं। अदरवाइज आम पब्लिक में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ये खामखाई का झूठा परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो नए लोकतंत्र के हित में है। और चलिए रेडू साहब, आपने इस बात को कहा, चूंकि गर्ग साहब ने कहा कि पूरा विपक्ष साथ में, तो भाई विपक्ष में तो आप भी हैं, लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मलकानिया साहब, कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? राहुल गांधी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कर रहे हैं कि वोट चोरी, और अभी तो उन्होंने ये कहा भी हाइड्रोजन बम असली आने वाला बाकी है। ये तो कुछ ट्रेलर हम दिखा रहे हैं, असली पिक्चर अभी आएगी, वो बाकी है। कैसे इसको आप देखते हैं? देखो, राहुल जी काफी लंबे समय से लगे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, और उन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद, हरियाणा के इलेक्शन के बाद भी कहा हम प्रूफ के साथ आएंगे और हम प्रूव करेंगे कैसा है। हाइड्रोजन बम की बात की, कई बार उन्होंने स्टेजों पे मतदाता लाइव भी किए, हमारा वोट जो है वो काट दिया गया, कर दिया गया, और उसके बाद वो उन्हीं मतदाताओं ने कह दिया कि नहीं हमें तो लाया गया था जबरदस्ती, हमारा तो वोट नहीं कटा। ऐसा हुआ तो वोट चोरी तो ऐसा होता है जैसे पहले होता था कि मत बैलेट पेपर चुनाव होता था, आप जाते थे, जो दिग्गज नेता होते थे वो जाकर, दबंग होते थे, जाकर फटाफट अंदर मोहर लगाई और बाकी कहते थे, जब मतदाता वोट डालने जाता था कहते आपका वोट डल गया। या कई बार बूथों के बूथ लूट लिए जाते हैं। मुझे पता है नलनी सिंह जी ने कवरेज की है, कई बार लालू जी यादव जी से भी उनकी झड़प हुई है। मैंने वो बिल्कुल सामने देखा है जब वो वहां गए थे बिहार में। तो इस प्रकार का होता रहा। अब जैसे अब चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ तो उसमें बात जो है वो बैलेट पेपर से था, तो उसमें 6 मतों को उसने क्रॉस कर दिया सब कर दिया, कैमरे के सामने आ गया, पता लग गया कि वोट चोरी हुए। राज्यसभा के चुनाव होते हैं, वहां आप असली पेन से वोट ना डालकर अपने पेन से निशान लगा देते हैं। हरियाणा में हुआ है। अब 15 मत नहीं, लेकिन मलकानिया साहब ये बात तो यहाँ से आगे निकल गई ना। पहले जब ईवीएम वाली बात थी तब तो ठीक था कि भाई एक काउंटर ये होता था कि भाई आप बैलेट से चुनाव कराइए क्योंकि मशीन में आप छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब तो उससे आगे हो गया ना कि भाई ये सब कुछ नहीं, वोट चोरी कर लेते हैं आप।
इतने वोट काट दिए, इतने वोट जोड़ दिए, अपने फेवर वाले वोट रख लिए, उनके फेवर वाले वोटों को काट दिया। ये जो आरोप लग रहे हैं तो सीधे तौर पे इलेक्शन कमीशन को एक बहुत बड़ी चुनौती, पूरे चुनावी प्रक्रिया के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिर जितने माननीय चुने गए हैं, इसमें कौन सही चुना गया, कौन गलत चुना गया, ये तो एक भ्रम की स्थिति फिर पूरे देश के अंदर फैला रहा है। देखो, चुनाव आयोग बार बार इन्हें चैलेंज कर रहा है कि आकर बताओ कहां से हुए गड़बड़ियों, उसका जवाब भी दे रहा है। और जहां तक मत बनने का सवाल है, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होती हैं, और जहां जहां मत बनने वाले होते हैं, 18 साल के ऊपर होते हैं या बाहर से आकर रह रहे हैं, जिन्होंने वोट नहीं डलवाए हैं, तो सभी लोग कार्यकर्ता जाकर बोर्ड बनवाते हैं, अपने बोर्ड बनवाने की कोशिश करते हैं। ये जो बोर्ड बनवाएगा जाकर, तो नेचुरली है, अगर भाजपा वालों ने मेहनत की है तो भाजपा वालों ने किसी का बोर्ड डाला, हो सकता है वो बोर्ड उसी को डालेगा। कुछ बोर्ड कमिटेड होते हैं जिसको हम मान सकते हैं कि ये कांग्रेस के पक्के वोट हैं, ये भाजपा के हैं, इन लोग के हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा था ना, ये तो मैकेनिज्म कैसे आप पता लगाएंगे ना भाई। ठीक है, रेडू साहब ने कहा कि नहीं हमें पता होता है, लेकिन वो कमिटेड वोटर्स जो होते हैं वो एक अलग चीज है। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख वोट हैं और ये कैसे पता चलेगा कि इतना वोट इसको, इतना वोट इसको, तो फिर तो जीत हार ऐसे ही पता चल जाए कौन जीत रहा कौन हार गया। फिर तो वोट का मायने क्या रहा भाई। वोट, उसमें बहुत सारा वोटर्स ऐसा होता है जो आपके मुंह पे कहेगा कि हम आपको वोट देंगे, और अंदर जाके उसने किसको वोट दिया ये कैसे पता चल रहा है। कमिटेड वोटर्स मैं नहीं कह रहा हूं, कमिटेड वोटर्स सबको पता है इस पार्टी की लहर है और ये पार्टी जो जीत रही है, तो थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है। परंतु आप ये कमिटेड वोट है, जो डोलते वोट है, वो डिसाइड करते हैं कि कौन कैंडिडेट जीतेगा। वो चुनावों वाले दिन ही पता लगता है जब वोट पड़ जाते हैं। बहुत सारे साइलेंट वोटर होते हैं, वो वोट डालकर भी आकर नहीं बताते कि मैंने किसको वोट डाला। तो इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि किसने किस पार्टी को डाला है, परंतु ये सही है कि कुछ जो पार्टियां उनके अपने कमिटेड वोट है, उसके आधार पर वो दावा कर सकते हैं। परंतु जो डोलता वोट है, उस वोट को आप कैसे कमिट कर सकते हैं कि किसको डाला है। और जो डोलता वोट है, जो कहीं नहीं न्यूट्रल वोट है, वो डिसाइड करता है विभाग्य, और वो उसमें पार्टियों के, सरकार के और उम्मीदवार के कद काठ को देखता है, उसकी योग्यता को देखते हैं और पार्टी की स्ट्रेटजी को, हर चीज को देखता है। ठीक है, आप फ्लोटिंग वोटर्स का जिक्र कर रहे हैं, और इसलिए मैं बार बार ये समझने की कोशिश कर रहा हूं इस पूरी चर्चा में कि भाई ये कैसे पता चल गया कि ये वाला जो वोट कटा वो केवल बीजेपी के ही पक्ष का था या कांग्रेस के पक्ष का था। विदु रावल जी। देखिए, वोट चोर कौन है ये बताना आज देश के अंदर जरूरी है। चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है 1952 में और फिर 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवाने के लिए वोट चोरी की। नॉर्थ बॉम्बे की सीट से 78,000 वोट जो है कटवा दिए गए, केवल 14,000 वोटों से डॉक्टर अंबेडकर जीते। बीच में नहीं बोलेंगे। आयुष जी शांत करवा लीजिए प्लीज, आज तो अलग अलग। आयुष जी मेरा निवेदन है, मैं तब तक नहीं बोलूंगा। ठीक है गर्ग साहब, म्यूट नहीं। अरे गर्ग साहब भाई ठीक है, अब अपने अपने समय में गर्ग साहब, समस्या आपके साथ भी होगी ना फिर, अब अपने अपने समय में, अरे अपने अपने समय में, अपने वो मानने वाले नहीं है। अरे रिकॉर्ड से बात बता रहे हैं, अभी सुनिए तो गर्ग साहब, अभी सुन लीजिए भाई, समय मत खराब करें, समय मत खराब करें ना। ठीक है आयुष जी म्यूट गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, अब भी बात को सुनिए प्लीज। गर्ग साहब की ऑडियो म्यूट हो सकती है तो म्यूट कर दें प्लीज। विदु रावल जी। चलिए ठीक, तो पहले अंबेडकर जी के सीट से 78,000 वोटों का कटवाना, और दूसरी बार जब उपचुनाव में 1954 में लड़ रहे थे, खुद उनके पीए को महिला फुसलाकर चुनाव लड़वाना काजोलकर को, और बाद में उसको जाकर पद्म विभूषण देना। डॉक्टर अंबेडकर को तो इन्होंने कभी कुछ दिया ही नहीं है। उसी 1952 में रामपुर सीट में जहां मौलाना अब्दुल आजाद जो है वो हार गए थे, उन 20,000 वोटों से हार गए थे, उनको हारे हुए को जीता डिक्लेयर किया। 1957 में इस देश के अंदर पहली एफआईआर दर्ज हुई बूथ कैप्चरिंग की, वोट चोरी की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बेगूसराय के अंदर। 1967 में कांग्रेस ने 61 सीटें जम्मू कश्मीर की जीती, जहां पर उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार ही सारे उम्मीदवारों को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया चुनाव आयोग द्वारा, और केवल कांग्रेस के उम्मीदवारों को अनकंटेस्टेड 61 सीटें 1967 में जिता दी गई। 1975 में पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और बाद में
देश के सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को वोट चोर सर्टिफाइड कर उनका चुनाव रायबरेली से निरस्त किया, उनका प्रधानमंत्री पद छीना, लेकिन इन्होंने मक्कारी कर देश के लोकतंत्र को कलंक लगाकर, इमरजेंसी लगाकर इस देश से जो है लोकतंत्र समाप्त करने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र समाप्त करने की कोशिश की। 1987 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने इतनी लार्ज स्केल रिगिंग की कि उसके बाद आतंकवाद जो है, आतंकवादी उसी का प्ली लेकर आतंकवाद करते रहे। देखो यहाँ चुनाव तो जो है रिगिंग कर लेती है कांग्रेस। कीर्ति आजाद, कांग्रेस उस समय उनके पिताजी कांग्रेस में थे और कीर्ति आजाद आज भी कांग्रेस के सहयोगी जो है वेस्ट बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में है। कीर्ति आजाद का वीडियो हमारे ढूंढ रहे हमारे दर्शक यूट्यूब पर मौजूद है, खुद बता रहे हैं कि मेरे पिताजी को और खुद मुझे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता किस प्रकार बूथ लूट कर जो है चुनाव जिताया करते थे। और ताजी बात बताऊं, केवल 1 महीने पहले इसी कर्नाटका में इन्हीं कांग्रेस के एमएलए नांजेगौड़ा को वोट चोर घोषित कर उनका चुनाव देश के न्यायालय ने निरस्त किया है और वो वोट चोर हैं। उस पर नहीं बात करनी है बिहार की। कह रहे हैं हमारी बात बहुत चल रही है। देखिए आप खुद अंदाजा लगाइए, बिहार के अंदर अगर थोड़ा सा भी इनकी इस यात्रा का इंपैक्ट होता, घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकाली थी ना, तो आज जो है तेजस्वी यादव को एक दूसरी यात्रा क्यों निकालनी पड़ती। तेजस्वी यादव को समझ आ गया कि राहुल गांधी ने इतना नुकसान कर दिया ये झूठ वोट चोरी का बोलकर, क्योंकि आप ठीक कह रहे थे 65 लाख वोट कटता तो कुछ लोग सड़क पर तो आते, 6 लाख आते, 60,000 आते, 6,000 आते, नहीं आए। लेकिन उल्टा क्या हुआ, क्योंकि झूठ बोल रहे थे और जहां जिनके सामने सच सामने था उनके सामने झूठ बोल रहे थे, इसलिए आज तेजस्वी को एक अलग यात्रा निकालनी पड़ रही है। उस यात्रा में कांग्रेस बैंड है, कांग्रेस को बैन कर दिया उन्होंने, हालांकि इनके सहयोगी हैं, कांग्रेस के अलग जाकर निकाल रहे हैं और वहां पर वोट चोरी का गलती से भी नाम नहीं ले रहे हैं। असल सच तो ये है। लेकिन आज बड़ा जानना दिलचस्प है कि ये जो हमारे बजरंग दास जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठे नहीं हैं। पिछले 40 मिनट से बजरंग दास जी ये बार बार बता रहे हैं। तो आज हरियाणा की जनता को बता के जाओ, क्या बजरंग दास कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा झूठे हैं, जिन्होंने गुटबाजी का आरोप लगाया था, जिन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने काम नहीं किया, क्या वो झूठे हैं? क्या कुमारी शैलजा झूठी हैं, जिन्होंने गलत टिकट वितरण का आरोप लगाया था? क्या अजय यादव झूठे हैं, जिन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरवाया? क्या रणदीप सुरजेवाला झूठे हैं? क्या सारी कांग्रेस पार्टी झूठी है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज तक कहती थी ईवीएम हैक हो रहा है। अगर वोट चोरी हो रहा था जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं और मजबूरन इन्हें लाइन टो करनी पड़ गई, तो ईवीएम हैक होने वाली बात सच थी या वोट चोरी वाली? ठीक है, ये पूछा मैंने। वोट चोरी कर रहे थे, ठीक है, आप जवाब लेते हैं गर्ग साहब। ठीक है, आप गर्ग साहब। मैं अभी जल्दी से पूरा कर रहा हूं, उसके बाद जरूर लीजिएगा। जल्दी से, केवल 10-15 सेकंड में पूरा हो जाएगा। 99% बैटरी वाला झूठ था या वोट चोरी झूठ था? दीपक बावरिया के पास मैसेज आया, जिसको दीपक बावरिया ने मना किया। उदय भान ने झूठ बोला कि दीपक बावरिया के पास मैसेज आया। दीपक बावरिया कह रहा है आज तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। दीपक बावरिया झूठा है, उदय भान झूठा है, या बजरंग दास झूठे हैं, या राहुल गांधी झूठे हैं? और असल में राहुल गांधी झूठे हैं, और मैं नहीं कहता, देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है। रफाल में झूठ बोला, कान पकड़कर माफी मांगी, पेगासस में झूठ बोला, हिंडनबर्ग पर झूठ बोला, उन्होंने देश की सेना के ऊपर झूठ बोला। चलिए ठीक है, आप गर्ग साहब की बात, अब ठीक है, अब उन्होंने सुनी आपकी बात। अब गर्ग साहब ठीक है, अभी रावल जी आप ठीक है, अब गर्ग साहब। पिछली बार मेरे कुछ बहुत 2-4 सवाल रह गए थे। मेरे साथी ने कहा राहुल जी ने 3 कृषि कानून के ऊपर झूठ बोला, बरगला ने काम किया। जब 3 कृषि कानून, 3 का पहले कहा, इसी डिबेट में कहा, जब कानून की बात आई कृषि कानून की, उस टाइम भी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने लोकसभा में कहा था 3 कृषि कानून वापिस लेने पड़ेंगे, आपने वापिस लिए। मुझे अनुमति दीजिए क्लैरिफाई करने की। सुनो मेरी बात, मुझे मिसकोट कर रहे हैं। इन्होंने कहा है जहां राहुल जी डर जाते हैं, मैंने लाल किले की बात की है, डर पे भाग जाते हैं। लाल किले पर जो भद्दा प्रदर्शन हुआ, ठीक है, अब आप सुन लीजिए, ठीक है। जब डर के बारे की बात, ठीक है, अभी रावल जी अभी ठीक है, 11 साल हो गए, सुनिए। 11 साल से डर के कौन भाग रहा है? नरेंद्र मोदी जी भाग रहे हैं। 13 साल से जनता के सवालों का जवाब देने की हिम्मत मोदी साहब में नहीं है। एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन जो सवाल उठाए, जो सवाल बार बार उठाए, देखिए विजेंद्र रेड्डी जी ने भी वही बात कही, मलकानिया साहब भी वही बात कह रहे हैं, मैंने भी वही प्रश्न पूछा। मुझे बताइए, सीनियर लीडर आपके सही कह रहे थे या अब सही बात आप लोग बता रहे हैं? मैं आप वाली बात कह रहा हूँ जो मेरे साथी नीलो प्रवक्ता ने कहा। सबको पता है
अनिल और जेजेपी हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम रही है। हरियाणा में जब भी अनिल की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी। केंद्र में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके अंदर अनिल तो ये सारे जो बड़े नेता आपके क्या इनेलो के इन्फ्लुएंस में? आज सुनिए, जहां आपकी डिबेट के अंदर अनिल प्रवक्ता जो थे वो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से प्रवक्ता बने हुए थे। पूरी तरह से उन्होंने और विपक्षी नेताओं को, कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा, कैप्टन अजय यादव, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये सारे इनेलो से मिले हुए हैं क्या? मैं सुनिए उन्होंने क्या कहा, सैलजा जी ने क्या कहा, कैप्टन अजय सिंह ने क्या कहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। सैलजा ने क्या किसी पर रोक लगाए? सैलजा जी ने कहा गलत बताए हैं इसलिए हार गए। सुनो हमारी गुटबंदी रही है, ये कहा, ये भी कहा हमारी ये जिला हमारे प्रधान नहीं बने पाए, या भी हमारी कमी रही है। उन्होंने आज इसी डिबेट में मैंने माना, जब भी आपने डिबेट कही है हमारी कमी रही है, जिला प्रधान हमारा नहीं बने, इस जिला प्रधान भी हमारे बन गए। नहीं, चुनाव हारने पर भी उन्होंने कहा कि ये कारण था, टिकट वितरण सही नहीं हुआ इसलिए हम चुनाव हार गए, अगर संगठन होता तो हम चुनाव जीतते। ये बात कही है आपके नेताओं ने। सुनो, टिकट वितरण सही नहीं, टिकट वितरण में कैंडिडेट काफी थे, टिकट एक को मिलनी थी, इसमें कोई दो राय। वहां नुकसान होता है तो एक को टिकट मिलती है, 10 आदमी लाइन में, 5 लाइन में आदमी है वो रह जाता है। ये पकड़े गए अभी वोट चोरी हुई या टिकट गलत वितरण हुआ? क्या पकड़े गए? आप मानो वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, तुमने वोट चोरी करके चुनावियों के प्रवक्ता बन गए। लेकिन गर्ग साहब, असली कारण क्या है यही जानना है ना। आप कहते हैं वोट चोरी से हरियाणा का इलेक्शन जीता गया, क्या आप ये कह रहे हैं कि वोट चोरी से जीते? मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, जो चुनाव आयोग का बयान देख लो, रात को 12 बजे उनके आयु जी 5 अक्टूबर का 5 अक्टूबर का आंकड़ा देख लो, 61 पॉइंट कुछ उन्होंने कहा रात को 12 बजे का आंकड़ा। ये वोट पोलिंग हुई है। चुनाव से आपके हर एजेंट ने 17 सीट पर साइन किए हुए हैं। चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे अब यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, समय और मुझे इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज की इस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो वोट चोरी के आरोप एक बार फिर से राहुल गांधी की ओर से लगाए गए हैं। अब ये देश की और प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो इन आरोपों को किन नजरिए से देखती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।